गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में डॉक्टर सलीम अली के तीसरे भाग को पढ़ने जा रहे हैं। हमने अपनी पिछली कक्षा में सलीम अली के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। किस प्रकार से पक्षी जगत में उनका नाम सर्वश्रेष्ठ रहा है, उन्होंने पक्षियों के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त की है कि बया पक्षी का घोंसला जो है वो कौन बनाता है, नर बया, और मादा पक्षी का जो क्या करती है वो बच्चों का लालन पालन करती है। और उन्होंने ये भी संदेश दिया है कि हमें किसी पर भी आँख बंद कर अंधानुकरण भरोसा नहीं करना चाहिए, स्वयं चीज़ों को पर्यवेक्षण करना चाहिए, यानी कि जांचना चाहिए, उसे बार बार जांचना चाहिए, उसके बाद परिणाम तक पहुंचना चाहिए। और उन्होंने जो जानकारी दी है उस जानकारी से हमें पक्षी जगत के बारे में बहुत सारी बातें मालूम हुई है। अगले भाग में हमने जाना कि उन्होंने यह भी संदेश दिया है, पिताजी बच्चों को बता रहे कि किसी पे भी हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सलीम अली ने किसी पे भरोसा नहीं किया, स्वयं परीक्षण किया, तभी तो हमें आज इतनी अच्छी अच्छी बातें मालूम हुई। अब देखते हैं बेटा, एक और बात का ध्यान रखना। जब जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करो, अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य बनाओ, तब उसे पाने के लिए कड़ी प्रयास करो, उसे पाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करो। सलीम अली ने भी अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने कठिन प्रयास किया था। वे कहीं उड़ता पक्षी देखते तो आंखें वहीं गड़ाए उनके पीछे पीछे चलते। उन्होंने भी एक सपना देखा था पक्षी जगत के विषय में, तभी तो वो किसी भी पक्षी को आकाश में उड़ते हुए देखते थे, उनके पीछे पीछे चलते जाते थे। पिताजी विहान और आराध्या को क्या बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं, किसके बारे में? डॉक्टर सलीम अली के बारे में। वो इसी तरह अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँचे, उन्होंने कड़ी से कड़ी मेहनत की, उस मेहनत लक्ष्य पर काम किया, तब जाकर वो पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में उनका नाम अमर रहा है। तो वो क्या करते थे, जिधर भी पक्षी जाते थे उनके पीछे पीछे क्या करते थे, घूमा करते थे, और बिना ये जाने कि उनके पांव कहाँ पड़े रहे हैं, वो कई बार गिरे, कई बार ठोकरें खाएं, और परंतु पक्षी को जानने का उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ। वे पहाड़ों की ऊंचाइयों पे, कभी रेगिस्तानों में, कहीं बीहड़ वनों में, ऐसे स्थानों पे भी गए जहाँ उन्हें पता भी नहीं चलता था, वो पक्षियों के पीछे पीछे चला करते थे। यहाँ जब वो रिसर्च करते थे उस समय यातायात की कोई सुविधा नहीं थी, अर्थात कोई साधन नहीं था, तो और वह सुविधा होने के कारण पापा समझाते रहे और बच्चे सुनते रहे, समझते रहे। तो क्या हुआ कि उस समय यातायात की भी कोई सुविधा नहीं थी। फिर उस समय पे भी डॉक्टर सलीम अली ने हार नहीं मानी, कड़ी से कड़ी मेहनत की, जांचा परखा, तब आज पक्षी जगत में उनका नाम अमर है। आराध्या बोली, उन्होंने तो पक्षियों के ऊपर पुस्तकें भी लिखी है। आराध्या अपने पिता से प्रश्न करती है, पुस्तकें भी लिखी है? पापा ने बताया, बचपन में जब उन्हें पक्षियों के बारे में जानने की उत्सुकता हुई, जब उनको बचपन में जानने की पक्षियों को इच्छा हुई, तब उन्होंने पक्षियों के बारे में जानकारी देने वाली पुस्तक की कमी बहुत खलती थी। जब वो बचपन में पक्षियों के बारे में जानना चाहते थे, तब उनके पास आज तक कोई वैज्ञानिक ने कभी पक्षियों के बारे में लिखा ही नहीं था। सबसे पहले यही व्यक्ति थे जिन्होंने पक्षियों के बारे में इतनी सारी बातें लिखी हैं। तो बताते हैं कि जब वो बचपन में थे तो वो सोचते थे कि उनके पास कोई पुस्तक हो, कोई जानकारी हो। उस समय तो इंटरनेट नहीं था, उस समय कोई साधन नहीं था, परंतु फिर भी वो अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य तक पहुँचे। उसके बाद जब वो पक्षी वैज्ञानिक बन गए, तब उन्होंने अब बहुत सारी पुस्तकें लिखी। यहाँ पापा बता रहे हैं, पुस्तकों की जब उनको कमी खलती थी, इसी कारण कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर अपनी
अपने अनुभव के आधार पर एक पुस्तक लिखी, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स लिखी। द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स लिखी, जिसमें अनेक नवीन जानकारियाँ के साथ उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ बताई पक्षियों के बारे में। रंगीन चित्रों सहित पक्षियों के 181 प्रजातियों के बारे में बताया। इस पुस्तक में सरस और रोचक वर्णन भी किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पुस्तक है। इनमें चित्र भी है, रंगीन चित्र। आप भी इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। पहली बार विभिन्न पक्षियों, उनके गुणों तथा उनके आवाज़ पर इतने विस्तार से किसी ने लिखा हो। बहुत सारी बातें उस पुस्तक में देखने को मिलती हैं। यह पुस्तक पक्षी प्रेमियों के लिए सलीम अली का एक अद्भुत उपहार है। जिसको पक्षियों से प्रेम है, उसके लिए एक उपहार के रूप में यह पुस्तक है। आगे चल के यह प्रसिद्ध वैज्ञानिक एस.डी. रिप्ले के संपर्क में आए, एक वैज्ञानिक के संपर्क में आए तथा उनके साथ मिलकर पक्षियों पर 10 खंडों में एक पुस्तक उन्होंने लिखी, जिसका नाम था हैंड ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान लिखी। ये एक पुस्तक लिखी है। इसमें इस महाद्वीप में पाए जाने वाले पक्षियों की विस्तृत जानकारी दी गई। इसमें महाद्वीप में पाए जाने वाले पक्षियों के बारे में बताया गया। बताओ, पक्षी जो हम आसपास देखते हैं उसमें कितनी सारे पक्षियों की जानकारी हमें मिलती है? बहुत कम। परंतु उन्होंने महाद्वीपों के बारे में, जो महाद्वीप में पाए जाने वाले पक्षी, उनके बारे में भी उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। बताओ, वो कितने महान थे, उनका योगदान आज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है। तक उन पुस्तकों को पढ़कर आज जो हम पक्षी जो कमी हो रही है, पक्षियों को आज हम दिन ब दिन पक्षियों को लुप्त होते देख रहे हैं, इस कमी को हम दूर कर सकते हैं। हम दिन ब दिन पेड़ों को काट रहे हैं, पक्षियों हमसे दूर होते जा रहे हैं, परंतु ये पक्षी का रहना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो डिलमिलाट के इन पुस्तकों को हम अगर पढ़ेंगे तो हम जान सकते हैं कि पक्षियों को किस प्रकार से रखा जा सकता है, उनको किस प्रकार से और ज़्यादा से ज़्यादा पक्षी हमारे पृथ्वी पर रह सके, इस बात की भी जानकारी हमको मिल सकती है। तो उनकी पुस्तक को आप सब ज़रूर पढ़ें। अगले भाग में बताया गया है, पापा ने आगे बताया पक्षी के प्रति उनके पूर्ण समर्पण। डॉक्टर सलीम अली के इस संपूर्ण समर्पण अर्थात अपना जो सारा जीवन उन्होंने दिया पक्षियों के प्रति, उनके अदम्य साहस, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, सत्य की खोज और स्वयं परीक्षण यानी कि स्वयं जांचना करना, अंधानुकरण न करना यानी किसी पे भरोसा न करना, अंधानुकरण भरोसा न करना। अंधानुकरण का मतलब है अंधे के जैसा भरोसा न करना। उनकी ऐसी विशेषताएं थी जिन्होंने उन्हें विलक्षण व्यक्तित्व प्रदान किया, अर्थात उनकी इस विशेषता के कारण उनको एक अलग व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने उभारा गया है। पक्षी विज्ञान में उनके अतुलनीय योगदान के कारण भारत सरकार ने उन्हें 1958 में पद्म भूषण और 1976 में पद्म विभूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया है। उनको इन सब सम्मानों से भारत सरकार ने सम्मानित किया गया। आप भी कुछ ऐसा कार्य करें जिससे अपने देश में, अपनी भारत को कुछ योगदान कर सकते हैं। इतना भी नहीं हो सके तो आप पक्षियों को बचा लें। आज के समय में यही हमारे भारत के लिए महत्वपूर्ण उपहार होगा। अगले भाग में बताया गया है 20 जनवरी 1987 का दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जब डॉक्टर सलीम अली पक्षियों को बेसहारा छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। पापा ने कहा, पिछले वर्ष तुमने सलीम अली पक्षी विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी केंद्र देखा था। पिछले वर्ष तुमने पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृति वैज्ञानिक केंद्र देखा था। वो केंद्र सलीम अली की स्मृति में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोयम्बटूर के निकट अनाईकट्टी नामक स्थान पर स्थापित किया गया। उनके
नाम पर एक स्टैचू, एक नेचुरल सोसाइटी में एक केंद्र स्थापित किया, जहाँ पक्षियों वैज्ञानिक और पक्षी विज्ञान का केंद्र है, प्रकृति विज्ञान का केंद्र बनाया गया है। बिहान बोला, पापा सचमुच आपकी दी गई जानकारी बड़े काम आई। इतना कहकर बिहान अन्य घोंसले को देखती और आराध्या के पीछे भागा। दोनों को इस तरह खुश देखकर पापा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो आप सबको ये पाठ कैसी लगी? इसमें जो जानकारी हमें प्राप्त हुई, क्या आपको इस तरह की जानकारी पहले कभी थी? आप भी पक्षियों के प्रति अगर कुछ संवेदना रखते हैं तो इन पक्षियों को पिंजड़े में बंद करें, इन पक्षियों को आज़ाद करें, इनका सर्वेक्षण करें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से हम और पृथ्वी पर पक्षी किस प्रकार से सुरक्षित रह सके, इसके लिए तरह तरह के कार्य करें, सोचें। ये हमारे लिए सलीम अली का आहार होगा। सलीम अली ने जितना कार्य किया है, कृपया करके इन पक्षियों को हम अपने आसपास से दूर ना करें, इन्हें हम सुरक्षित रह सके, इसके लिए कोई ना कोई कार्य हम अवश्य करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पक्षी हमें जो लुप्त हो रहे हैं उनको हम बचा सके, ऐसा कार्य हम आज से संकल्प करते हैं, करेंगे। तो आप सभी इस कार्य में हम सब योगदान करेंगे। तो आज की कक्षा को मैं यही विराम देती हूँ। इससे पहले कुछ कठिन शब्द देखते हैं। प्रकृतिवादी का अर्थ होता है प्रकृति का पक्षधर, अवलोकन का अर्थ होता है ध्यानपूर्वक देखना, व्यवस्थित का होता है एक निश्चित क्रम में, सर्वेक्षण का होता है अर्थ आधिकारिक निरीक्षण, पर्यवेक्षण का अर्थ होता है जांचने का काम, संरक्षण का अर्थ होता है सुरक्षित रखना, स्वर्णिम का अर्थ होता है सुनहरा और अदम्य का मतलब होता है अति प्रबल। तो आज की कक्षा को मैं ही विराम देती हूँ। धन्यवाद।